जय हिंद दोस्तों। चलो आज हम देखते हैं केमिस्ट्री का पहला अध्याय विलयन। विलयन में सबसे पहले हम परिभाषा का सीरीज देखेंगे। इसमें सभी प्रकार का परिभाषा को पहले समझेंगे, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उसके बाद हम लोग मोल में जाएंगे, मोलरता में जाएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल है, उसको भी हम लोग ट्राई करेंगे। चलो हम पहले द्रव्यमान प्रतिशत को देखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत का पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, चलिए हम समझते हैं। हम देख रहे हैं अभी द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, इसका मतलब क्या है, कि इसको परिभाषा कैसे करना है। देखो ये क्या है, एक प्रकार का परक्नाली है। परक्नाली में हम लोग क्या ले लिए हैं, विलयन ले लिए हैं। क्या है, विलयन ले लिए हैं। अब द्रव्यमान प्रतिशत में एक रहेगा विलयन, मतलब एक रहेगा जली, ठीक है, जली रहेगा, और एक रहेगा ठोस। क्या रहेगा, ठोस रहेगा। जली रहेगा और ठोस रहेगा किसमें, द्रव्यमान प्रतिशत आयतन में हमेशा ये जली और ठोस का मिश्रण रहेगा। तो मान लेते हैं ये क्या है, पानी है। क्या है, ये पानी मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि ये क्या है, नमक मान लेते हैं। नमक मान लेते हैं, पानी मान लेते हैं, ठीक है। ये नमक पानी का विलयन कितना है, 400 ग्राम है। 400 ग्राम है, और 400 ग्राम है, ठीक है। अब 400 ग्राम में से पूछा गया है कि कितना में चाहिए, 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम में निकालना है, तो मैं बता रहा हूँ। ये 400 ग्राम का है। ये देखिए, ये क्या है, एक पात्र है, इस ऐसी पात्र है। हम इस 400 ग्राम में से 100 ग्राम इसमें ले लेते हैं। 100 ग्राम इसमें क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। अब 100 ग्राम में इसमें क्या उपस्थित रहेगा, पानी भी उपस्थित रहेगा, नमक भी उपस्थित रहेगा, लेकिन विलयन कितना रहेगा, 100 ग्राम का। चलिए बना लेते हैं चित्र के अनुसार। ये ले लिए हम लोग 100 ग्राम। 100 ग्राम का है, नमक भी लेते हैं, पानी भी, ठीक है, दोनों है इसमें। ये 100 ग्राम का विलयन तैयार कर लिए हम लोग। 100 ग्राम का क्या है, विलयन है। तौल के, ठीक है, नाप के नहीं लेना, तौल के लेना है। तौल के ले लिए, 100 ग्राम का है। अब हमें पता लगाना है कि 100 ग्राम में विलायक का मात्रा कितना है और विलयन का मात्रा कितना है। बस परिभाषा समझ में आ गया। देखिए ये विलयन कितना है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम विलयन है, ठीक है। 100 ग्राम विलयन है, ख़त्म। अब परिभाषा समझते हैं। परिभाषा में क्या बोला है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। विलयन समझ में आ गया, और विलयन में उपस्थित, अब विलयन लिए हैं हम लोग। ये मान लो ये कितना है, 100 ग्राम का विलयन है। इसमें क्या उपस्थित रहेगा, विलायक भी उपस्थित रहेगा, और विलय भी, ठीक है। अब 100 ग्राम विलयन आ गया। अब इसमें कितना ग्राम, 100 ग्राम विलयन के 100 ग्राम में विलय का ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात करना है। यही क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। हम विलय का भी ज्ञात कर सकते हैं और विलायक का भी। परिभाषा हो गया। अब परिभाषा के बाद आते हैं सूत्र का। अवयव का द्रव्यमान, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान। ये क्या है, इसका सूत्र है, दे देते हैं। अब देखते हैं कि विलयन ए का द्रव्यमान। विलयन ए का द्रव्यमान अगर पूछेगा तो फॉर्मूला ऐसे बना देना, और विलय का द्रव्यमान पूछेगा तो ऐसे लिख देना। इसका मतलब क्या है कि ये जो भार है विलायक का है, विलायक का द्रव्यमान है, और ये क्या है, विलायक और विलय दोनों का द्रव्यमान है। दोनों का द्रव्यमान मतलब विलयन का कुल द्रव्यमान, और गुणा कर देना है 100 से, आ जाएगा, ठीक। ऐसे ये क्या है, ये विलायक का है, विलायक का, और ये क्या है, ये विलायक का द्रव्यमान है। विलायक और विलयन दोनों का है। नीचे में दोनों का करना है, ऊपर में बस किसी एक का करना है। प्रश्न में दिया रहेगा वैसे लिखना है, ठीक है, और गुणा कर देना है 100 से। द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। द्रव्यमान प्रतिशत में हमेशा याद रखना कि एक लिक्विड रहेगा, एक ठोस रहेगा। चलो हम आगे देखते हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत इससे और आसान है। आयतन प्रतिशत में क्या है, आयतन प्रतिशत का सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि किसी विलयन में 100 ml, उसमें क्या था, ग्राम में था,
अब 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब याद रखना कि आयतन प्रतिशत में हमेशा तरल का रहेगा, जैसे उसमें लिक्विड है तो लिक्विड ही मिला रहेगा। जैसे ये मान लेते हैं ये क्या है, जल है, ठीक है, एक बार फिर से बना देता हूँ। ये मान लेते हैं ये क्या है, जल है, और जल में हम लोग मिला लेते हैं अल्कोहल मिला लेते हैं। जल में क्या मिला देते हैं, अल्कोहल मिला देते हैं। ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो गया। अब ये जल भी है और अल्कोहल भी है, अल्कोहल भी है, अल्कोहल जल और क्या है, दोनों है। और कितना में है, 100 ml में है। कितना में है, 100 ml। ये 100 ml है। 100 ml के विलयन में जल भी है, अल्कोहल भी है, जल भी है और अल्कोहल भी है। अब देखते हैं कि उसमें इसका विलायक कितना है और विलयन कितना है, उसका हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत। एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिए। किसी विलयन में 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। याद रखना, किस में निकालेंगे, ml में। ये उसका सूत्र है आयतन प्रतिशत का, और यह है विलायक का। ये जो सूत्र, ये क्या है, आयतन है। ये किसका है, विलायक का है, और ये बटा विलायक और ये विलय हो गया, और इसको गुणा कर देना है 100 से। हो गया, समझ में आ गया। और ये आ गया विलेय का, ये विलेय का है, और ये विलायक और विलेय का, इसको गुणा कर देंगे 100 से। हो गया। अब देखते हैं कि भार आयतन प्रतिशत। भार आयतन प्रतिशत में क्या होता है, ये भार आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत में क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। देखिए, मैं आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से समझा दे रहा हूँ कि भार आयतन प्रतिशत में हम लोग विलयन को 100 ml में लेते हैं, और 100 ml में उपस्थित विलेय को ग्राम में लेते हैं। उसमें क्या किए थे, द्रव्यमान प्रतिशत में दोनों को ग्राम में लिए थे। विलयन को ग्राम में तौले थे और विलायक को, विलयन को भी और विलेय को भी। इसमें क्या करेंगे, विलयन को लेंगे 100 ml में, और विलेय को क्या करेंगे, ग्राम में लेंगे। यही क्या है, भार आयतन प्रतिशत है। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। सिंपल वैसिज का वैसिज रहेगा, ठीक है। अब इसका ये देख लो सूत्र, आयतन में द्रव्यमान, भार आयतन भी कर लो या आयतन में द्रव्यमान, ये दोनों ठीक है। विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल आयतन गुणा 100। और ये देख लीजिए, ये किसका है कि भार है, किसका, हमेशा याद रखना ये किसका है, विलायक का है। और ये क्या है, ये आयतन है, क्या है, आयतन में। इसमें हमेशा क्या आएगा, भार आयतन प्रतिशत में आयतन क्या आएगा, नीचे आएगा, और भार क्या आएगा, ऊपर आएगा, और गुणा कर देंगे 100% से, ठीक है। तो धन्यवाद। आज का क्लास यही समाप्त होता है, और कल हम आगे का देखेंगे। जय हिंद।